कोई घर पर मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उससे पहली बात प्रसन्न होकर के उसका स्वागत करना चाहिए। प्रसन्न दृष्टि से उसे देखना चाहिए, नहीं कि कोई आ गया बस मुंह चुराने लगे, अरे 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 कहाँ से आ गए, हाँ? मैं तो घूमने जाना चाहता था, वे कहाँ से आ गए, अब तो फंस गया। नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी अतिथि आ जाए पहले प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत करना चाहिए, उसके बाद उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको जल पिलाना चाहिए, उसको कुछ। और आज की हालत क्या हो गई, किसी के घर पहुंच जाइए तो क्या पिएंगे यह पूछना ही लोग भूल जाते हैं। जैसे ही कोई मेहमान आए पहले हंसते हुए स्वागत, बैठाइए और तुरंत पूछिए क्या सेवा में लाऊं आपको, आप क्या सेवा करूं आपकी। और मीठी मीठी बोली बोलना चाहिए उससे, हाँ, मीठी बात में उससे बोली में बात करके उसे खुश करना चाहिए। और जब वो जाने लगे, मान लीजिए से आया, आपने प्रसन्नता पूर्वक आपने स्वागत किया, प्रसन्नता पूर्वक सेवा की, प्रसन्नता पूर्वक मीठी मीठी बातें की, और जब जाने लगे ना तो थोड़ी दूर तक पैदल जाइए छोड़ने, उनको कार तक पहुंचाइए, कार तक पहुंचा के बैठाइए। ऐसा नहीं करिए कि जाओ जाओ भैया जाओ, नहीं, चल करके कम से कम 5 कदम चल करके उनको अपने घर से बाहर पहुंचाना चाहिए। और जब तक वो रहे तब तक उनका स्वागत करता रहे, सत्कार करता रहे, उनको कुछ खाने पीने की कमी ना हो। पूरी यह 5 कर्म करना चाहिए। किसको? गृहस्थ को। यह 5 प्रकार का यज्ञ कहा गया। क्या कहा गया? 5 प्रकार का यज्ञ क्या है? अतिथि जब आए तो प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करिए, पहला। दूसरी बात, उनकी सेवा करिए। तीसरी बात, उनसे मीठा बोलिए, हाँ। और जब जाने लगे, चौथी बात, थोड़ी दूर तक छोड़ने जाइए, और जब तक आपके घर में रहें उनकी सेवा और स्वागत करते रहिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। यह पंच महायज्ञ है, एकदम करना चाहिए। और कौन कहता है? भीष्म जी कहते हैं। और क्या कहते हैं? यो दद्याद परिक्लिष्टम अन्नम ध्वनति वर्तते श्रांताया दृष्ट पूर्वाय तस्य पुण्य फलम महत्। जो थके मादे, अपरिचित, पथिक कोई आ जाए ना तो उसको थोड़ा सा अन्न दान करना चाहिए। थका होगा, जल पीना चाहेगा, भोजन करना चाहिए, भूखा होगा उसे भोजन कराना चाहिए। क्या कहते हैं भीष्म जी? इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, महान पुण्य मिलता है। तो ये करना चाहिए। तो कर्म कभी पीछे नहीं छोड़ता। तो कर्मों को समाप्ति के लिए क्या करना चाहिए? कोई अपरिचित हो, परिचित हो तो आप तो खिलाएंगे पिलाएंगे, स्वागत करेंगे। अपरिचित भी कोई मिल जाए जिसे आप पहचानते न हो, अगर थका हुआ है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। यह महान पुण्य की प्राप्ति होती है।